इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा भैया? तो प्रथम 49 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है, तो 1 2 3 इस तरह करके 49 तक हो जाएगा। ये समझ पा रहे हैं आप? तो पहला संख्या क्या है 1, अंतिम संख्या क्या है 49, दोनों को जोड़ के हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 25। आंसर हम लोग पढ़ रहे थे औसत, ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से औसत को कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को, क्योंकि आज जो क्वेश्चन बताने वाले हैं ना वो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके साथ औसत के, ठीक है। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन है जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। औसत से बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स को पढ़ता है, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो और एवरेज के क्वेश्चन को अगर छोड़ के आता है, दैट मीन्स उसके तैयारी में कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा कमी रह गया है, ठीक है। तो उसी कमी को आइए पूरा करने के प्रयास करते हैं। और इससे पहले मैंने एवरेज का टाइप 1 पढ़ाया हुआ है, ठीक है। मैं पहले भी बोलता हूँ कि जब भी किसी चैप्टर को पढ़ते हैं उसके हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोग चलेंगे। एवरेज के पहले टाइप, जिसमें एक टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको मैंने बता रखा है, ठीक है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए। आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों टाइप 2, ठीक है। मतलब ये दूसरे टाइप के हम लोग क्वेश्चन को आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है कि 10 दोस्तों में से किसी समूह 10 दोस्तों के किसी समूह की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। देखिए 10 दोस्त है और इनकी जो औसत आयु है वो कितना है 15 है। तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे, ये टोटल नंबर है जो 10 दोस्त है ना, और ऊपर जो लिखेंगे वो क्या होगा औसत होगा। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा मेरे वीडियो को। 10 दोस्त है, उनकी औसत आयु कितना है 15 वर्ष है। एक नया दोस्त इस समूह में शामिल हो जाता है, ठीक है। शामिल हो जाता है मतलब प्लस करेंगे, एक नया शामिल होता है जिसकी उम्र कितना है हम लोग को नहीं पता, मान लेते हैं उसका उम्र x साल है और उनका औसत आयु बढ़कर 16 वर्ष हो जाता है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? देखिए 10 दोस्त थे जिनकी औसत आयु 15 वर्ष थी, एक नया लड़का आया जिसकी औसत आयु x वर्ष है, ठीक है। तो टोटल हो गए इस तरह से 11 लोग, और इनकी औसत आयु क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 वर्ष बढ़ जाती है। मतलब यहाँ कितना था 15 था, तो बढ़ेगा इसमें ना, तो 1 बढ़ जाएगा मतलब 16 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि नया जो लड़का आया उसका उम्र क्या है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में औसत से, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है औसत का, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जब भी क्वेश्चन बोलता है कि 10 लड़के हैं और इनका औसत आयु दिया है 15 साल, इसका मतलब हुआ कि 10 और 15 को आप गुणा कीजिएगा तो जो निकलेगा 150 ना। ये 10 जो टोटल लड़के हैं, टोटल जो 10 लड़के हैं उनकी जो अलग अलग उम्र है, उन सारी उम्र को अगर हम लोग एक साथ जोड़ देंगे तो कितना होगा 150 होगा, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ का जो एवरेज होता है, एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग? कुल योग मतलब सम बटा कुल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर सम कितना था 150 था, 10 लड़कों का उम्र जोड़ दिया 150 हो गया। कितने लड़के हैं 10, इसको काट दीजिएगा आ जाएगा 15, मतलब एवरेज 15 हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि 10 लड़कों का एवरेज औसत आयु 15 वर्ष है। एक नया लड़का शामिल हो जाता है, तो शामिल होने पर उनकी जो औसत आयु वो 1 साल बढ़ जाती है। तो आपको बताना है कि इस नए लड़के का उम्र क्या है। 10 को 15 से गुणा कीजिए 150 हो गया, प्लस x इक्वल टू 16 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका हो जाएगा टोटल 176। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 176 माइनस 150, दैट मीन्स आपका हो गया 26 ईयर्स, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि 30 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 3 फीट है, ठीक है। 30 स्टूडेंट है, उनकी जो औसत ऊंचाई है ना वो 3 फीट है। मतलब टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगा, 30 स्टूडेंट को मिलाएंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। 30 स्टूडेंट की औसत ऊंचाई 3 फीट है। ये 30 स्टूडेंट है, इनकी औसत ऊंचाई 3 फीट दी हुई है। यदि 5 विद्यार्थी कक्षा से चले जाएंगे, देखिए टोटल 30 स्टूडेंट थे जिनकी औसत ऊंचाई 3 साल है। अब क्या हो रहा है कि 5 स्टूडेंट भाग जाते हैं। तो चलिए किसी का भाग जाना या निकल जाना, चले जाने का मतलब क्या होता है दोस्तों, घट जाना, ठीक है। तो वो घटा देंगे, चलिए 5 माइनस कर दीजिए, 5 स्टूडेंट चले गए, ठीक है। यदि 5 विद्यार्थी कक्षा से चले जाएं तो औसत ऊंचाई 2.8 फीट हो जाती है। औसत ऊंचाई 30 में 5 चले गए तो 25 स्टूडेंट बचेंगे, और इनकी औसत ऊंचाई कितना हो जाएगा 2.8 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई कितना होगा, ये मान लीजिए कि इनका औसत ऊंचाई x था, ठीक है। तो 30 या 90 माइनस 5x इक्वल टू 25, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 70, ठीक है। तो 5x को उधर भेज दीजिए, 90 इधर माइनस 70 इक्वल टू 5x, 90 में 70 घटा दीजिए 20 इक्वल टू हो जाएगा आपका 5x, 5 चौका 20। मतलब ये जो 5 स्टूडेंट थे इनकी औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों, x का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 वर्ष। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी बल्लेबाज द्वारा 5 पारियों में किया गया औसत स्कोर 45 है। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज हम इस चैनल पे आपको पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। देखिए किसी बल्लेबाज द्वारा टोटल 5 पारियों में जो खेला गया उनका रन है ना, औसत वो दिया हुआ है, ठीक है। एक बल्लेबाज है जो 5 मैचेस खेलता है और 5 मैच में उसका जो औसत एवरेज जो स्कोर है वो कितना है, 45 है, ठीक है। उसकी 6वीं पारी के बाद औसत 43 हो जाता है, मतलब वो एक पारी और खेलता है तो उसको ऐड कर देंगे हम लोग। आप समझ पा रहे हैं, 5 पारी खेलता है जिसका औसत 45 है तो औसत को ऊपर लिख देंगे। एक पारी और खेलता है, इसमें कितना रन मारा हम लोगों को नहीं पता, तो मान लीजिए x। 6 पारी हो गया टोटल, तो 6वीं पारी के बाद जो है उसका औसत 43 हो जाता है, मतलब 6 पारी का औसत कितना है दोस्तों, उसका 43 है। तो आपको बताना है कि 6वीं पारी, ये जो 5वां और 6ठा पारी जो खेला था एक पारी, उसका रन कितना है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले आप इस फॉर्मेट में लिखने के लिए सीखिए हमसे। अगर आप इस तरह से लिख लेंगे तो आप आंसर ऐसे ही बना देंगे। 5 को 45 से गुना कीजिए, आपका हो जाएगा 225 प्लस x इक्वल टू, इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 258, ठीक है। तो x का वैल्यू हो जाएगा 8 में 5 गया तो 3, 5 में 2 गया तो 3, 33 रन हो जाएगा जो वो 6ठा पारी में खेला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है जो स्टूडेंट से है कि 10 दोस्तों के किसी समूह की औसत आयु 15 साल है, ठीक है। आज जो हम लोग करने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन एक टाइप के हैं, और ये सारे क्वेश्चन अगर आप सीख लेते हैं अभी के अभी तो यकीन मानिए आप बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं। और ये छोटे छोटे मैं जो वीडियो ला रहा हूँ औसत का, ये मुश्किल से 3 से 4 वीडियोज आएंगे, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरी 4 वीडियोज को अच्छी तरह से देखने के बाद आप उठाइएगा RS अग्रवाल का जो बुक है, ठीक है, आप RS अग्रवाल का बुक उठाइएगा। उसमें जो एक्सरसाइज 1 जो पहला दिया होगा उसमें लगभग 78 या 79 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और मेरा आपसे वादा है कि आप 75 प्लस क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। चलिए 2-3 क्वेश्चन जो छूटेगा वो भी छूटेगा नहीं, एक्चुअली एक टाइप आपको कम बताएंगे, उसी में से आएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 10 दोस्तों के किसी समूह की औसत आयु 15 साल है। 10 स्टूडेंट है, इनकी औसत आयु 15 दिया है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन बोलेगा लिखिएगा नंबर को नीचे, औसत को उसका कपार में लिख दीजिएगा, ठीक है। 10 दोस्तों का औसत आयु कितना है, 15 साल है। एक नया दोस्त समूह में शामिल हो जाता है, एक नया लड़का आ गया भैया, +1 हो गया, और उसका औसत आयु बढ़कर 16 हो गया है। तो औसत आयु जो है बढ़कर 11 हो गए, इनका औसत आयु बढ़ के कितना हो गया, 16 हो गया। इसका उम्र हम लोगों को नहीं पता है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 15 संख्याओं का औसत 8.5 दिया हुआ है, ठीक है। ये 15 संख्या है, इनका औसत दिया हुआ है 8.5। यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 8 है, पहली 8 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 8 है, तो और अंतिम से 8 संख्याओं का औसत 9.5 है। अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5 है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर टोटल जो संख्या है वो 15 है, स्टार्टिंग से 8 संख्याओं का औसत 8 दिया है, अंतिम से 8 संख्याओं का औसत 9.5 दिया है, तो ये 8 16 संख्या कैसे हो गए, ठीक है। देखिए तो हो क्या रहा है, सो ये मान लीजिए कि 1 2 3 करके यहाँ टोटल 15 संख्याएं थी, ठीक है, और ये मान लीजिए कि यहाँ पे 8वीं संख्या है, तो ये इधर से स्टार्टिंग से गिना 8 संख्याओं का औसत 8 हो रहा है, अंतिम से 8 गिन लिया, मतलब ये एक संख्या को 2 बार काउंट कर रहा है ना, 16 तब हो रहा है। तो हम लोग करेंगे 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे जिसका हम लोगों को उम्र नहीं पता है। अब देखिए अब क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, इक्वल हो जाएगा ना, 8 8 16, 16 में 1 गया तो 15 हो गया। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, 15 को 8.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका हो जाएगा 127.5, 8 64 प्लस 8 को 9.5 से गुना कीजिए, आपका हो जाएगा ये 76 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा -x। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा आपका आ जाएगा x का वैल्यू 140, ठीक है, ये x का वैल्यू इधर हो जाएगा जोड़ के 140 माइनस 127.5, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5 साल पहले शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु 22 साल थी। 2 लोग हैं ना, पति और पत्नी, 2 लोगों का औसत उम्र कितना दिया हुआ, 22 साल, मतलब अगर दोनों का उम्र को ऐड कर देंगे तो 44 साल हो जाएगा इनका उम्र, ठीक है। 5 साल पहले शादी के समय पति पत्नी दोनों की औसत आयु 22 वर्ष थी। पति और पत्नी और पुत्र की वर्तमान आयु अभी जो है 19 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। ये 5 साल पहले का आयु है, तो सबसे पहले 5 साल बाद आ जाते हैं, मतलब वर्तमान में आ जाते हैं, तो इन दोनों का उम्र 5-5 साल बढ़ जाएगा। क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं। 5 साल पहले का दिया हुआ है दोनों का औसत आयु, तो 5 साल बाद अभी वर्तमान में हम लोग आएंगे ना, वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, दोनों का औसत आयु 5-5 साल बढ़ जाएगा। 2 लोग हैं इसलिए 2 लिख दिए, उनका औसत आयु 5 पड़ेगा 5 साल बाद, इसलिए 5 लिख दिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि
अब वर्तमान में जो है पति पत्नी और उनके एक पुत्र की वर्तमान आयु 19 वर्ष है, मतलब और एक उनका पुत्र का बात कर रहा है और पुत्र का जो एज हम लोग को नहीं पता है, तो लेकिन सबका मिला देने से इन सबका मतलब 3 लोग हैं ना, पति पत्नी और पुत्र, इन तीनों लोगों का जो औसत आयु दिया है वो 19 साल दिया। आपको पूछ रहा है कि पुत्र की आयु क्या है, ठीक है। तो 22 दूना 44 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, प्लस x इक्वल टू 19 दिया 57, ठीक है। तो 44 और 10 कितना हो गया आपका 54 हो गया, x इक्वल टू 3 ईयर, मतलब उसके पुत्र की जो आयु है वो कितनी है दोस्तों 3 साल है। क्लियर है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों हर एग्जाम में मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि 8 स्टूडेंट के, मान लीजिए कि 8 टोटल स्टूडेंट है, 8 विद्यार्थियों का जो औसत अंक है वो 40 अंक है। 8 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 अंक है। फिर बाद में ये पता चला कि एक स्टूडेंट का जो नंबर था वो 37 की जगह 73 पर लिया गया था। अब बताइए उसका बढ़िया औसत क्या होगा, मतलब जो करेक्ट औसत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। 8 स्टूडेंट का औसत जो अंक है वो 40 अंक है। फिर पता चलता है कि एक स्टूडेंट का नंबर जो है वो 37 नंबर के जगह 73 नंबर पर लिया गया था। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो गलत पढ़ रहे हैं उसको हटा दो भाई, गलत चीज़ उसको हटाओ। तो माइनस एक स्टूडेंट का नंबर 73 हम लोग हटा दिए, लेकिन सही नंबर को जोड़ देंगे उसका ना। सही नंबर क्या था 37 था, तो प्लस एक उसी स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट का 37 नंबर को जोड़ दीजिए। आपको पूछ रहा है कि पढ़ लिए गए थे तो शुद्ध उनका औसत अंक क्या होगा। तो देखिए 8 ही होगा ना, माइनस और प्लस करके, तो 8 ही स्टूडेंट का हम लोगों को निकालना है। इनका शुद्ध औसत अंक मान लीजिए x होगा, ठीक है। तो निकालिए 8 चौका 32, 320 माइनस 73 प्लस 37 इक्वल टू 8x हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, x इक्वल टू तो आ जाएगा 35.5। क्लियर है। चलिए अच्छा, इस क्वेश्चन को बनाने का दूसरा तरीका भी है। मतलब दूसरा तरीका क्या है, वो एक्चुअली थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मेरे तरीके से बना सकते हैं कि 8 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 था, तो 8 स्टूडेंट का औसत अंक 40 है, मतलब टोटल अंक हो गया 8 चौका 32, 320 हो गया। एक स्टूडेंट का जो नंबर है ना वो 37 की जगह कितना पढ़ लिया 73 पढ़ लिया गया, किसके जगह 37 की जगह। तो आप माइनस कीजिए, 10 × 13, 13 में 7 गया तो 6, 6 में 3 गया तो 3, मतलब 36 गलत पढ़ लिया। अगर 36 को हम लोग 40 जगह डिवाइड करेंगे तो वो जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं, ठीक है। चलिए आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन होगा हम लोगों का, ठीक है। देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भैया प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 49 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, प्रथम 49 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए क्या आप ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 49 तक लिखेंगे, सबको जोड़ेंगे, जोड़ के जितना होगा उसको लिखेंगे, बट्टा करके 49 से डिवाइड करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, देखिए अगर हमसे ये क्वेश्चन बनाने के लिए बोला जाए, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा भैया, तो प्रथम 49 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है तो 1 2 3 इस तरह करके 49 तक हो जाएगा। ये समझ पा रहे हैं आप। तो पहला संख्या क्या है 1, अंतिम संख्या क्या है 49, दोनों को जोड़ के हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 25। आंसर क्लियर है। दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, सम संख्या क्या होता है 2 4 6 8 10 इस तरह करके, ठीक है। तो 20 को सम संख्या बोला है तो 20 को सम संख्या कहाँ तक होगा 40 तक होगा, 2 4 6 इस तरह करके 40 तक लिखेंगे तो प्रथम 20 सम संख्या हो जाएगा। इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाला नंबर लिखिए, लास्ट वाला नंबर लिखिए, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा आंसर 41, ठीक है। सबसे जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा प्रथम 20 विषम संख्याओं का, विषम संख्या क्या होता है 1 होता है 3 होता है 5 होता है 7 होता है ना, इस तरह करके 20 को बोला है मतलब 39 तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो पहला संख्या क्या है दोस्तों 1 है, अंतिम संख्या क्या है 39 है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, 39 है 40/2 मतलब आपका आंसर हो जाएगा 20। तो अब आप पूछेंगे कि सर ऐसे क्वेश्चन को आपने इस तरह कैसे किया, तो इसका सिंपल सा ट्रिक है और सबसे आसान मेथड इसको बनाने का, कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको देखना ये है कि क्या आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में क्या करते हैं, देखिए जब भी डिफरेंस सेम होगा ना 2 अंकों के बीच, जैसे देखिए विषम संख्याओं में अंतर कितने का होता है 2 का अंतर होता है, सम संख्याओं में कितने का अंतर होता है 2 4 6 8 10 मतलब 2 का अंतर है। प्राकृतिक संख्याओं में औसत अंतर कितने का होता है 1 1 का अंतर होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह बढ़ते हैं ना। तो जब भी हम लोग का अंतर सेम होगा मतलब सीढ़ी आपको समान दिखाई देगा, तो
और वैसी संख्याओं के जब औसत निकालने के लिए बोलेगा ना तो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे स्टार्टिंग वाला नंबर लिखिएगा, सबसे लास्ट वाला नंबर लिखिएगा और दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।